हेलो एवरीवन। मैं उमेश पाल आप सभी विद्यार्थियों का आपके अपने चैनल टीचर्स वर्ड में स्वागत करता हूं। सभी विद्यार्थियों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राम राम। आशा है कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। और आज हम लोग सीटेट एग्ज़ाम जो 2024 में जनवरी में 21 जनवरी को हुआ था उसकी आंसर की के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं और देखेंगे कि रिजल्ट कब तक आएगा। इन सब चीज़ों के बारे में आज हम लोग डिटेल डिस्कशन करेंगे। आंसर की आपकी कल आ चुकी है, ठीक है। सो आज हम लोग ये देखेंगे कि देखिएगा ऑफिशियल आंसर की आपकी आउट हो चुकी है। चैलेंज करना है क्वेश्चंस को या नहीं करना है, ओमार को कैसे चेक करेंगे, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम लोग डिटेल डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि हम अपनी ऑफिशियल आंसर की को चेक कैसे करेंगे, ठीक है। तो सिंपल है, आपको गूगल पे जाना है और सीटेट की वेबसाइट को खोल लेना है। यहाँ पर आप ध्यान देंगे, वैसे तो आपका ये दिखेगा, आप यहाँ से भी जा सकते हैं, बट यहाँ पर क्या है ना कि यहाँ पर जो की चैलेंज करना है उसके बारे में डिटेल दी गई है। यहाँ पे पब्लिक नोटिस है, देखेंगे कि जो आपका 21 जनवरी 2024 को एग्ज़ाम हुआ था वहाँ पर आप इसको की चैलेंज कर सकते हैं, ठीक है। 7 फरवरी से 10 फरवरी के बीच की चैलेंज के लिए पर क्वेश्चन आपको 1000 पेड करना होगा और आपको साथ में ये भी बताना होगा कि आपका आंसर क्यों सही है। मतलब आपके पास जो साक्ष्य हो, प्रमाण हो, प्रूफ हो, वो आपका NCERT ही होना चाहिए या कोई बहुत ऑथेंटिक राइटर्स की डिटेल्स होनी चाहिए, ठीक है। तो इन सब चीज़ को आपको ध्यान में रखना होगा। उसके बाद आपका आंसर की माना जाता है नहीं माना जाता वो एक अलग विषय है, बट आपका ये 1000 रुपीज़ रिफंडेबल भी नहीं है। देख लीजिएगा, लिखा हुआ द फी वंस पेड इज़ नॉन रिफंडेबल। आपकी ये फीस रिफंड भी नहीं होनी है ना। तो मुझे अगर मेरी मानोगे तो मैं तो कहूँगा कि आपको चैलेंज करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पेडागोजी सेक्शन में आप कहीं ना कहीं किसी भी क्वेश्चन को बहुत मतलब आंसर्स कुछ और बनने के भी चांसेस होते हैं। पॉसिबिलिटी होती है कि जो आंसर बोर्ड बना रहा है कि वो भी सही हो सकता है, जो आप कह रहे हैं वो भी सही हो सकता है, कि बोर्ड के मानने ना मानने पर डिपेंड करता है। और दूसरी बात, वो NCERT अगर आपके पास डिटेल्स होंगी तो ही बोर्ड मानेगा, अदरवाइज़ नहीं मानेगा। तो इन सब चीज़ों में मुझे नहीं लगता कि आपको फंसना चाहिए। और दूसरी बात है कि एक आधे नंबर के लिए इंडिया भर में बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं, तो जिन्हें करना होगा वो कर लेंगे और अगर वो सही माना जाएगा तो वो मार्क्स सबके बढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि अगर आप चैलेंज करोगे या नहीं करोगे तो नंबर बढ़ता है तो आपको नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। दूसरी बात है कि आ जाते हैं ओमार को कैसे चेक करना है। तो देखिएगा, वैसे तो ओमार आप जहाँ पर वो स्टूडेंट लॉगिन है वहाँ से भी चेक कर सकते हो, बट मैंने जहाँ बताया है देखिए कि यहाँ पे बहुत सिंपल तरीके से है। आप अपना रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे फिल करेंगे और ओमार वो आंसर की आ जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा और आपके पास बुकलेट में आपने लगा रखा होगा, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। या आप ओरिजिनल ओमार शीट भी डाउनलोड कर लेंगे तो वहाँ से भी मिल जाएगा। बस ध्यान किन चीज़ों को रखना है कि आपको अपने बुकलेट का कोड जरूर ध्यान रखना है। आंसर की में MNOP जितनी भी सीरीज़ आई थी सभी के कोड मिलेंगे वहाँ पे। तो आप अपना वाला ही सेक्शन चेक करेंगे और लैंग्वेज पर विशेष ध्यान रखेंगे, जो आपने लैंग्वेज फिल करी थी उसी को चेक करेंगे, ठीक है। इन केस अगर इन चीज़ों को गलती से भी आप गलत कर गए या गलत चेक कर गए तो अगर आप पास होने वाली स्थिति में होंगे ना तो आप फेल दिख रहे होंगे, ठीक। और ज़्यादातर स्टूडेंट्स से कई बार ये मिस्टेक्स हो जाती है, तो बहुत ही केयरफुल तरीके से आप उसको जांच करेंगे, चेक करेंगे, ठीक है। और खैर ओमार शीट आप देख लेंगे, सही तरीके से चेक करेंगे। चैलेंज करने या ना करें इसके बारे में हमने आपको बता ही दिया है और ओमार को ठीक से चेक करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं कि जैसे कि बात करते हैं कि रिज़ल्ट कब आएगा। तो देखिए, जो रिज़ल्ट की बात करेंगे तो देखिए आज हमारी आंसर की आ ही चुकी है और रिज़ल्ट 10 से 15 दिनों में आ ही जाएगा। रिज़ल्ट और आंसर की में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं होंगे, एक आधे नंबर का डिफरेंस हो भी सकता है, ठीक है। अगर कोई आंसर गड़बड़ होगा तो उसको वो रिज़ल्ट में ठीक कर लेंगे, फाइनल आंसर की में ठीक कर लेंगे। और उन विद्यार्थियों के लिए खुशखबरी है, जैसे BPSC को जिन लोगों को फिल करना था वो अभी आंसर की से अपने को मैच करा लें, क्वालिफाई कर रहे हैं तो वो अपने आप को फिल करें, ठीक है, और एग्ज़ाम फिल देने जाएं, है ना। बट जिन विद्यार्थियों को कहीं से उनका डिस्क्वालीफाई हो रहा है तो वो नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करेंगे। फिलहाल हम लोग एक चीज़ देखेंगे यहाँ पे कि क्वालिफाइंग मार्क्स क्या होता है। तो देखिए 90 मार्क्स आपका 150 आउट ऑफ 90, 150 में से 90
ठीक है, आपके जनरल कैटेगरी के लिए चाहिए, और 82 मार्क्स आपके चलिए ओबीसी, एससी और एसटी के लिए। ठीक है, सो अगर ये मार्क्स आपके आ रहे हैं तो आप क्वालिफाई हैं, अगर नहीं आ रहे हैं सो बहुत ज़्यादा हताश होने की आवश्यकता भी नहीं है। संभव है कि एक आधे नंबर से आपका रुक रहा होगा। सो ये भी हो सकता है कि आपने जब एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ गया होगा तब आपने प्रिपरेशन शुरू करी होगी, तो संभव है कि आपके इतने मार्क्स ना हो, आप क्वालिफाई ना कर रहे हो, इसलिए आप परेशान ना हो। नेक्स्ट एग्ज़ाम आप बैठ लीजिएगा। नेक्स्ट सेटेड एग्ज़ाम आपका जल्दी ही आने वाला है। जो भी उसका शेड्यूल होता है, अगर शेड्यूल के हिसाब से चलेंगे ये लोग, तो आपका एग्ज़ाम आपका जुलाई और अगस्त में हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जो एप्लीकेशन है वो अप्रैल लास्ट वीक या मई फर्स्ट वीक तक आ जाएगी। तो सभी विद्यार्थियों से अनुरोध है, जो लोग इस एग्ज़ाम में क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं वो परेशान ना हो, नेक्स्ट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करें, लेकिन जैसे लास्ट टाइम किया था वैसे ना करें। ठीक है, मैं बता रहा हूँ कि आपकी एप्लीकेशन मई के आसपास आ जाएगी, इसलिए वो अपनी प्रिपरेशन को आज से ही शुरू कर लें। सीटेट का एग्ज़ाम इतना इजी नहीं रह गया जैसे कि पहले हुआ करता था। प्रीवियस पेपर्स को देख करके आप बिल्कुल अनुमान न लगाएं कि क्वेश्चन सेम आने वाले हैं। इस बार आप बैठे होंगे, देख लिया होगा, बहुत सारे विद्यार्थियों का टाइम मैनेज नहीं हो पाया होगा क्योंकि पेपर बहुत लेंदी था, और होता ही है, कोई नई बात उसमें है भी नहीं। ठीक है, क्वेश्चन का पैटर्न बहुत ज़्यादा चेंज है, सिलेबस कोई चेंज हुआ नहीं है ना, आगे भी होगा, है ना, और इतने कम समय में सिलेबस को क्या चेंज करेंगे। बट इतना सा ध्यान रखना है कि जो क्वेश्चन का लेवल हो, जो पैटर्न है वो बहुत चेंज हो चुका है। कई बार आपके साथ हुआ होगा कि क्वेश्चन को पढ़ने में बहुत ज़्यादा समय निकल गया, उसको समझने में बहुत ज़्यादा समय निकल गया, तो वो निकल इसलिए रहा क्योंकि जिन विद्यार्थियों ने कम समय में तैयारी करी है, या फिर टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ी, या फिर कंटेंट नहीं पढ़ा है, या सीधे क्वेश्चन सीरीज़ पर आ गए हैं, उसको समझा किया है, तो उनके लिए समस्या तो होनी ही थी, है ना। और कोई बात नहीं, हर व्यक्ति गलतियों से ही सीखता है। आपसे गलती हुई है तो उससे सीखिए और आगे बढ़िए। ठीक है, और 2024 में जो वैकेंसीज़ आपको देखने को मिलने वाली हैं उनके लिए सीटेट होना बहुत ज़रूरी होगा। सो सीटेट अगर यहाँ पर आप क्वालिफाई कर गए हैं तो सो बेटर, अगर नहीं कर पाए हैं तो नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन आज से ही शुरू कर देंगे, उसके लिए बिल्कुल परेशान नहीं होंगे। सो आज हम बस इतना ही रखेंगे, मुझे यही आपके साथ डिस्कस करना था। ठीक है, सो आज की क्लास को मैं यहीं पर वाइंड अप करूँगा। थैंक यू सो मच।